संजय राउत के लिए ऐसी बुरी खबर आई है जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। संजय राउत खुद तो फंसे ही हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी एक्सपोज करवा दिया है। संजय राउत अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को खत्म करने पर लगे हुए हैं। हार के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता काफी टेंशन में है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ें, लेकिन संजय राउत हैं कि कांग्रेस के साथ चिपके रहना चाहते हैं। संजय राउत उद्धव ठाकरे को सलाह दे रहे हैं कि वो कांग्रेस से अलग ना हो, क्योंकि संजय राउत जानते हैं कि अकेले उद्धव ठाकरे उन्हें राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं। संजय राउत को अगर राज्यसभा जाना है तो कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का भी समर्थन चाहिए होगा। ऐसे में अब संजय राउत अपना स्वार्थ देख रहे हैं, चाहे इसके लिए उद्धव की पार्टी खत्म क्यों न हो जाए। संजय राउत जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए तो अब राजनीति में कुछ बचा नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें राज्यसभा सांसद बनकर मलाई खाते रहना है तो कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही रहना होगा। लेकिन इस बार संजय राउत की पोल खुल गई है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। इसके अलावा आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताएंगे कि कैसे दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में हार के बाद से ही विपक्ष और खासकर उद्धव गुट के नेता तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत और विपक्ष के नेता ईवीएम पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बड़ा झटका लगा है। दर्शकों, महाराष्ट्र का दर्द विपक्ष के दिल से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, विपक्ष को लग रहा है कि आखिर कैसे हम तुष्टीकरण करके भी जीत नहीं पाए। विपक्ष के लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर गलती कहाँ हो गई। हमने तो सब ठीक किया था अपनी तरफ से, लेकिन लोगों को कैसे हमारा भ्रम जाल समझ में नहीं आया और लोगों को कैसे हमारा भ्रम जाल समझ में आ गया और लोग बीजेपी के साथ चले गए। अब विपक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की हार के लिए क्या बहाना बनाया जाए। दोस्तों, समझने की बात यह है कि सभी विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब थी जिसकी वजह से हम हार गए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि हम कमजोर थे, हमारी तैयारी नहीं थी, इस वजह से हम हार गए। संजय राउत जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं वो ये नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से समझौता किया था, इसलिए लोगों ने शिंदे को चुना और लोगों ने बता दिया कि असली शिवसेना शिंदे की ही शिवसेना है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या और मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी की तरफ से उठाए गए सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दिए जवाब में कहा है कि मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट को मतदान प्रतिशत और कुल वोटों की संख्या की जानकारी लगातार दी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ और शिकायतें और जानकारी है तो चुनाव आयोग उनको विस्तार से सुनने को तैयार है। चुनाव आयोग ने अपने लेटर में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर शाम 5 बजे बैठक के लिए बुलाया है। बता दें कि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस और शिवसेना नेता उद्धव गुट ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। दोनों दलों के कुछ नेताओं ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया था। वहीं संजय राउत तो लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम को लेकर हमला बोल रहे हैं। वहीं संजय राउत तो अब ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर विपक्ष कानूनी लड़ाई लड़ेगा या आंदोलन करेगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने शाम 5 बजे के बाद के वोटिंग प्रतिशत और रात 11:30 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि को लेकर सवाल उठाते हुए शिकायत की थी। इसी तरह का आरोप संजय राउत ने भी लगाए थे। वहीं इस मामले में आयोग ने अपनी शुरुआती जवाब में साफ कहा है कि वोटिंग प्रतिशत की जो तय प्रक्रिया है उसी का पालन मतदान के दौरान किया गया था। जैसे जैसे आंकड़े आते हैं वैसे वैसे उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ा जाता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रोल को लेकर उठाए गए सवाल पर भी साफ कहा है कि ये प्रक्रिया हर एक पार्टी के संज्ञान में लेकर अपनाई जाती है और हर एक पार्टी इसकी जांच परख भी करती है। आयोग ने अपने जवाब में वोटिंग प्रतिशत में अंतर को लेकर भी साफ किया है कि इस संबंध में पहले भी कई बार स्थिति स्पष्ट कर चुका है। इसके अलावा अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि इन सब के बाद भी अगर कुछ और शिकायतें और जानकारी है तो चुनाव आयोग उनको विस्तार से सुनने को तैयार है। वहीं संजय राउत ने कहा कि नतीजे अप्रत्याशित और लोगों की इच्छा के विपरीत है। पूरे राज्य में आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि मतदान के अंतिम घंटों में डाले गए मतों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि विपक्ष ये चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा था। जनता से उन्हें कोई सरोकार ही नहीं था, इसलिए जनता ने उन्हें सही जगह पर पहुंचा दिया है।
चुनाव के दौरान संजय राउत को लग रहा था कि अब वो सत्ता में आने वाले हैं और उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि विचारधारा से समझौता करने वाले लोगों के साथ यही होता है। लेकिन अब हार से तिलमिलाए संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की भी पोल खुलवा दी है। संजय राउत कोशिश तो कर रहे थे बीजेपी को घेरने की, लेकिन संजय राउत के चक्कर में उद्धव ठाकरे ही बैकफुट पर आ गए हैं। दर्शकों, आजकल के नेता अपना किया भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो अपने समय में क्या कुछ किया करते थे। दोस्तों, इंसान को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उनका इतिहास कैसा रहा है। दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं है जब उद्धव ठाकरे इसीलिए दिल्ली पहुंच गए थे कि उनको सीएम फेस घोषित किया जाए। दोस्तों, समझने की बात यह है कि जब उद्धव ठाकरे सरकार चलाते थे तो सारा कंट्रोल 10 जनपद से ही था। संजय राउत खुद कहा करते थे कि हमें महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं पर एतबार नहीं है, उनका दिल्ली दरबार जो कहेगा वही होगा। दोस्तों, अब वही संजय राउत और उद्धव आरोप लगा रहे हैं कि महायुति दिल्ली से कंट्रोल होगी। राजनीति में हमेशा से ही जनता ऐसे दोहरे चरित्र को नकार देती है, जैसे इस बार महाविकास को नकारा। भाजपा सांसद अरुण गोविल ने संजय राउत को लताड़ा भी और पूरी तरह से एक्सपोज भी करके रख दिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कवायद जारी है। वहीं महाराष्ट्र के नतीजों पर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाई हुई है। मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बयान पर पलटवार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में अरुण गोविल ने कहा कि जब उद्धव ठाकरे संजय राउत सत्ता में थे तो क्या ये सच था कि उस समय सब कुछ दिल्ली से हो रहा था? आज अगर वे जीते नहीं तो ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। अपनी बात रखनी चाहिए, इंसान को अपनी गरिमा रखनी चाहिए। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि हमेशा अपने गिरेबान में झांकते रहना चाहिए कि जब हम पावर में थे तब हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ था। सत्ता से हटते ही हर कोई दूसरे को दोष देने लगता है, ये ठीक नहीं है। संभल जामा मस्जिद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक आयोग बनाया है। लीगल कार्रवाई जो होनी होगी वो होगी, तभी पता चल पाएगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र से जुड़ी सभी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को अपने मुद्दे रखने के लिए बार बार दिल्ली आना होगा। पीएम मोदी और अमित शाह उनका हाईकमान है। उनको महाराष्ट्र के लिए जो बात चाहिए उसके लिए उनको दिल्ली की मंजूरी लगेगी। सीएम डिप्टी सीएम बन रहे हैं और डिप्टी सीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर संजय राउत ने कहा कि वो अजित पवार हमेशा डिप्टी सीएम थे और वो डिप्टी सीएम ही बने रहेंगे। उनके चेहरे की चमक जो लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गई थी अब लौट आई है। ये ईवीएम का कमाल है। ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए जिसमें एक तरफ पीएम मोदी, दूसरी तरफ अमित शाह और बीच में ईवीएम होनी चाहिए। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मुश्किल में फंस गई है। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की है कि आपके नेता तिलमिला गए हैं। आम आदमी बनने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में एक्सपोज हो गए हैं। लोग अब अरविंद केजरीवाल की असलियत जान गए हैं कि कैसे आम आदमी बनकर अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहने वाले खास आदमी है। आम आदमी तो वो जनता से वोट लेने के लिए बनते थे। दर्शकों, तिहाड़ रिटर्न अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कथित तौर पर वसूली गैंग भी चला रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। वहीं पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि क्या वो वसूली करवा रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस के सख्त एक्शन की वजह से आप विधायक के वसूली गिरोह का भंडाफोड़ हो गया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के नेता अब कथित तौर पर यही काम कर रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों से पैसे ऐंठो। तभी अपने विधायक की करतूत छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के भीतर कानून व्यवस्था का गाना गा रहे थे, लेकिन एक बार अपना घर टटोल लेते। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। दरअसल दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को जबरन वसूली के एक मामले में हिरासत में लिया है। जांच में बालियान और कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद यह गिरफ्तारी हुई है। कथित तौर पर बातचीत में व्यापारियों से फिरौती की रकम वसूलने के बारे में चर्चा हुई थी। वहीं इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी का एक विधायक एक गैंगस्टर की मदद से जबरन वसूली में शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने
संवाददाताओं को संबोधित करते हुए गैंगस्टर के साथ आप विधायक की कथित बातचीत का ऑडियो क्लिप भी सुनाया। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि आप लोगों को धमकाने और उनसे पैसा ऐंठने में शामिल हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी विधायक के खिलाफ कार्रवाई करेंगी और उनसे इस्तीफा देने को कहेंगी। उन्होंने कहा कि अगर वो उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि उगाही का पैसा पार्टी और उनके नेताओं के पास जा रहा है। वहीं आपके नेता पर कार्रवाई से संजय सिंह तिलमिला गए हैं। संजय सिंह ने अपना वीडियो बयान जारी कर एक्स पर लिखा है कि नरेश बालियान को हिरासत में लेना बीजेपी का चेहरा सामने ले आया है। पहले दिन से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अमित शाह जी सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनके सिपाहियों को रोकना चाहते हैं। जिस कथित रिकॉर्डिंग को लेकर नरेश बालियान को हिरासत में लिया गया है उस पर कोर्ट का स्टे है। बौखलाहट में एक बार फिर बीजेपी ने संविधान और न्यायपालिका को ताक पर रख दिया है। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को सुरक्षा चाहते हैं। न जाने क्यों बीजेपी दिल्ली के लोगों को सुरक्षित नहीं देखना चाहती। नरेश बालियान को हिरासत में लेना बीजेपी की हताशा को जाहिर करता है और ये साबित करता है कि बीजेपी गैंगस्टर को पनाह देती है और बेकसूरों को जेल में डालती है। दर्शकों, दिल्ली में क्राइम को लेकर अरविंद केजरीवाल ही कार्रवाई की मांग कर रहे थे और अब कार्रवाई हुई है तो आपके नेता छाती पीट रहे हैं। अब अगर आप विधायक का ऑडियो सामने आया है तो पुलिस जांच तो करेगी ही। अब भले ही आप नेता कुछ भी कहें, लेकिन सवाल है कि आप नेता ही क्यों फंस रहे हैं। चिंगारी है तभी तो आग लगी है। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की दाल गलने वाली नहीं है। जनता के बीच जाकर अरविंद केजरीवाल जनता की नाराजगी दूर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता ने शायद अब मन बना लिया है कि अरविंद केजरीवाल को फिर से नहीं लाना है, लेकिन इस बार उनके साथ जो हुआ है उसके बाद आप भड़क गई है। दरअसल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान उन पर एक शख्स ने लिक्विड पदार्थ फेंकने की कोशिश की। बाद में उस व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पर शख्स ने पानी फेंका है और वो आप का ही कार्यकर्ता है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से ये हमला हुआ है ये बहुत निंदनीय है। इससे पहले जहां भी अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था उसमें बीजेपी के लोग थे। लगातार अरविंद केजरीवाल जी पर हमला हो रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर निशाना साध रही थी, लेकिन पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। पुलिस ने शख्स की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक व्यक्ति बस मार्शल के रूप में काम करता है। और दर्शकों, हम सब जानते हैं कि नौकरी से निकाले जाने के बाद बस मार्शल किस तरह से आप सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब पुलिस द्वारा खुलासे से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है, लेकिन आपके नेता इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उस व्यक्ति का नाम अशोक झा बताया जा रहा है। उसने ही अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने का प्रयास किया है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के बीचों बीच जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कथित व्यक्ति खानपुर डिपो में बस मार्शल के रूप में कार्यरत है और उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। अब सवाल है कि क्या नौकरी से निकाले गए बस मार्शलों को लेकर ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल से नाराज था, इसलिए उसने पानी फेंकने की कोशिश की। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि दिल्ली में आज कोई सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के नेता यात्रा करते हैं और सभा करते हैं, कभी उन पर हमला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी पर क्यों हमला होता है? दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। ये बहुत ही गंभीर बात है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड पदार्थ फेंकने की घटना के बाद कांग्रेस ने भी केजरीवाल का साथ नहीं दिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि ये व्यक्तिगत है या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि जनता परेशान है। उन्होंने झूठे वादे किए लेकिन लोगों के लिए काम नहीं किया। वहीं अरविंद केजरीवाल पर फेंके गए लिक्विड पदार्थ पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल खुद को थप्पड़ मरवाएंगे और उन पर चीजें फेंकी जाएंगी। जानकारी के अनुसार ये सिर्फ पानी था और वो व्यक्ति उनका स्थानीय कार्यकर्ता है। उसे नशे की हालत में पकड़ा गया है। ये एक राजनीतिक ड्रामा है। ये निराशा और नाउमीदी है। अब कुछ भी काम नहीं कर रहा है, इसलिए वे इस तरह की घिसी पिटी हरकतें कर रहे हैं। पुलिस को जो भी पकड़ा जाए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जांच से पता चलेगा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।